आज जैसे आप सबको पता है कि आज होली है, लेकिन आज होली पे सब कुछ बंद है। आपने कभी सुना है कि होली पे पेट्रोल पंप बंद होते हैं? सुना है कभी? होते हैं बंद उत्तराखंड में। हाय जबरू, आजा। ओए, ये बड़ा मस्त बंदा है, इसकी पर्सनैलिटी देखो कितनी धाकड़ है। अब पेट्रोल डलवाने के लिए वेट करना पड़ेगा। पेट्रोल वाले चले गए पार्टी करने, होली पार्टी। अब कह रहे हैं बाद में खुलेगा, और जब तक खुलेगा जब तक हमें वेट करना पड़ेगा। तो राइड है, ऐसे गेम होते रहते हैं। शाम के 7 बजे हम लोगों ने यहाँ पे स्टे ले लिया था उत्तरकाशी में, क्योंकि हमारा उत्तर अलग हो गया था और काशी अलग हो गई थी। गुड मॉर्निंग जी, हमारा नेक्स्ट डे इन हर्षिल, और सबसे ज्यादा वनीला आइसक्रीम यहाँ है। एक काफी ऑफ बीट सी जगह है, हर कोई यहाँ पे आता नहीं है वैसे। ऐसा लग रहा है कि छुट्टी अब बन रही है। मैंने कहा था ना तुम्हें, जगह बड़ी मस्त है। देखो तुम्हारा सारा ग्लेशियर स्टाफ में देखो ग्लेशियर। बहुत ठंडा पानी है ये तो, ऐसा लग रहा है बर्फ है बिल्कुल। सारा गांव खाली है, ये देखो घर देखो, सब घर में लॉक वॉक लगे हुए हैं। ये पुराने जमाने का घर है, मतलब सब लोग यहाँ से अभी फिलहाल निकल गए हैं। So last day of our ride and we are leaving Harshil now. हर्षिल है ना जगह का नाम, लेकिन धूप बहुत तेज आ गई है, और धूप बहुत तेज आ गई भाई। तो चलो हर्षिल को छोड़ के आगे की तरफ। और बहुत मजा आया हमको यहाँ पे, लेकिन कोई भी नहीं है यहाँ पे। कुछ एक दो बाइकर आए थे रात को, पता नहीं वो यहाँ रुके या नहीं रुके। आई थिंक नहीं रुके। और अब अभी यहाँ से निकलते हैं। मजा आया रहने में काफी, रात को मौसम काफी चिल्ड था। फिलहाल तो काफी धूप है, और एक गाड़ी भी आ गई, पता नहीं कैसे आई। तो ये है एंट्रेंस इस विलेज की, जो अब हम क्रॉस कर रहे हैं। बाय बाय हर्षिल, बाय बाय हर्षिल। बड़ा बेहतरीन रोड लगा मुझे तो यहाँ आने का। मिलिट्री वालों का कैंप है यहाँ पे, और ये है छोटी सी रिवर का झरना। हम निकल जाते हैं। थोड़े बहुत टूरिस्ट नजर आ रहे हैं, ज्यादा नहीं है, थोड़े बहुत है। ये सब मिलिट्री का कैंप है, मिलिट्री वालों ने अपना स्टेशन बनाया हुआ। तो भाई साहब यहाँ से निकल रहे हैं। ये है हर्षिल का गेट, और यहाँ बगल में स्नो भी है। अब अपने को उत्तरकाशी जाना है पहले, वहां से अब हम ढंग का दूसरा रास्ता लेंगे। ढंग का क्या है, ढंग का तो वो भी था जिससे कल आए हैं, पर वो थोड़ा सा झरने वो देखे आज मैंने, तेरे को पता नहीं है, मैं झरने देख देख के झरना हो गया हूँ। देखो झरना देखो। बाय बाय हर्षिल, बाय।
चलो ये एक और डेस्टिनेशन हमारी ट्रिप बुक्स में रिकॉर्ड हो गया है। नया था ये एक पॉइंट जो हमने देखा नहीं था। वैसे उत्तराखंड में कई सालों बाद आया हूँ, मतलब उत्तराखंड में कम ही आ रहा था। और मेरा बिल्ला पहली बार आया उत्तराखंड। टाइगर, बिल्ला मीन्स टाइगर। माय टाइगर केम फर्स्ट टाइम टुवर्ड्स उत्तराखंड। वो देखो सामने, देखो बर्फ से। तो जहाँ पे हमने स्टे किया था अच्छा था, उनका स्टे वाला कॉटेज ठीक था। कॉटेज तो नहीं था, मतलब एक अच्छा सा वुडन रूम था ऊपर बना हुआ, ठीक था। और उन्होंने हमसे 2000 रुपीज़ लिए हैं रूम के। सर्विस वगैरह तो ठीक, मतलब नॉर्मली थी, ठीक तो नहीं कह सकते। और खाना भी उसमें ब्रेकफास्ट था और डिनर भी था, तो नॉर्मल खाना था, दाल रोटी टाइप। बाकी हम थोड़ा बहुत अपने लिए कुछ कुछ बनाते रहते हैं, चाय चिकन वो सब चीज़ें हम खुद ही बनाना प्रेफर करते हैं। ये देखो आपका हर्षल विलेज है जहाँ पे हम रुके हुए थे। हाँ वो सामने वहाँ पे हेलीपैड है। हाँ नीचे हेलीपैड है। कल तो हम हेलीपैड पे भी गए थे। कितना बढ़िया व्यू लग रहा है, ये मजा आ रहा है यहाँ पे राइड करने में। ये भी एक नई जगह है जो काफी टाइम बाद एक्सप्लोर करी हमने। ऋषिकेश यहाँ से 241 किलोमीटर है। मजेदार सीन बन रहा है। ये देखो रिवर, क्या जबरदस्त सीन बना, मजा आ गया। ये टेरेन बहुत सेक्सी है। सामने पूरा मॉल बना हुआ। मैं सोच रहा हूँ क्या करना है दिल्ली जाके। स्नो हो रही है यहाँ पे। क्या बढ़िया सीन है, हमें मजा आ गया। रोक लो आप, नहीं तो मंदिर है, नहीं रोक लो। यहाँ क्या करेगा रोक के? एक लगा चाय वाय पीने का। चाय वाला आएगा तो रोक लेंगे। अब हम रिवर बेड पे आ गए, अब ऐसे ही चलेगी रोड मस्त। ये देखो भाई सामने वाले तो दो पहाड़ों के बीच में से रोड जा रही है, क्या मस्त लग रही है ये बात। तो गांव वाले हम वापस आ गए हैं उत्तरकाशी। हर्षिल से निकलने के बाद निकल गए थे सुबह। टाइम बहुत लग गया, हमारा टाइम बहुत ज़्यादा वेस्ट हो गया। दरअसल हमारे काफ़ी एडवेंचर्स हुए हैं बीच में, और एडवेंचर बड़े ही ज़बरदस्त वाले हुए हैं। बीच में हमारा ड्रोन हमें फॉलो कर रहा था, तो वो कहीं और लैंड हो गया था। तो बस फिर वो जहाँ लैंड हुआ था उसकी लैंडिंग वाली दशा ढूंढते ढूंढते वक्त निकल गया हमारा। बड़ी मुश्किल से मिला, किसी लोकल की हेल्प से वो अंदर जाके पहाड़ पे अटक गया था, तो वहाँ से निकाला। उसमें हमारा कम से कम 1 घंटा ज़ाया हुआ। उसके बाद फिर हम लोग चले तो बीच में बारिश आ गई, और बारिश आने के बाद फिर धूप आ गई, फिर बारिश आ गई। बस ये सब गेम चलते रहे, नौटंकियाँ। हाँ, कभी स्नोफॉल हो रही है, कभी बारिश आ रही है, कभी हमारा चूचू इधर उधर डांस कर रहा है। यहाँ से सीधे जाना है। यहाँ से अब तो मेरे को आगे आने दो, सीधा ही जाना है। तो माहौल दरअसल ऐसा है, वैसे हम भी चाह रहे हैं जितना वक्त पहाड़ पे बीत जाए उतना अच्छा है। जाना तो फिर हमें दिल्ली को ही है। तो ये उत्तरकाशी
का भी एक सफ़र हो गया हमारा उत्तरकाशी हर्षल का। तो दोस्तों अब की बारी हमने दूसरा रूट ले लिया है। वो जो हम पहले आए थे वो अलग टाइप का रूट था, वो अंदर से था, और ये अब हमने देहरादून वाला रास्ता लिया। यहाँ से देहरादून जाएगा और देहरादून से फिर सीधा दिल्ली। तो ये रोड काफ़ी बेहतरीन है, पहले वाले से तो काफ़ी अच्छा है, ब्रॉड भी है, और अभी तक तो ट्रैफिक भी कम ही लग रहा है। अभी मैंने बोला ब्रॉड रास्ता, फिर पतला होगा, वो आगे से ही होगा चौड़ा। तो देख लो जिसको हर्षल आना है रोड देख लो, बाद में मत बताना कि बोलना कि रोड नहीं है। बड़ा बेहतरीन रास्ता है, 10 में से 9 नंबर इस रोड पर। तो हमने देहरादून वाला रास्ता ले लिया है। अब यहाँ से एक रास्ता ऋषिकेश की तरफ जा रहा था और एक देहरादून की तरफ। अरे वो 10 किलोमीटर फालतू था, लेकिन वो हाईवे था, मतलब चौड़ा होगा वो। अब ये तो पहाड़ का स्वाद ले रहा, तो वापस चले। देख ले, मुझे नहीं पता। ये ऐसे पहाड़ों में घूमेगा, अब ये पूरा घूमेगा एक, मतलब 100 किलोमीटर, और वो सीधा सीधा जा रहा था। ले ले वापिस है, तो पागल हो जाएंगे भाई, क्योंकि हमारे पास टाइम लिमिटेड है, उससे जाएंगे उससे जल्दी पहुंच जाएंगे। घुमा फिर, मैं तो कह ही रहा था, तू मान नहीं रहा था मेरी बात। नैरो रोड है आगे लिखा हुआ है इसमें, लेकिन वहाँ पे ना वो बस वही चक्कर है, शिवपुरी वाला जाम। गूगल बोलेगा तुमसे ना हो पाएगा, तुम स्वाद ले रहे हो। साला गूगल फिर स्वाद दिला देता हूँ मैं अभी। शिवपुरी में अटकेंगे जाम में बस, लेकिन वो जाम होगा तो होगा, अब क्या करें। अब मुझे मैप लगाना पड़ेगा फिर से। हाईवे नहीं छोड़ना भाई, हाईवे नहीं छोड़ना वो अलग बात है, लेकिन हाईवे पकड़ के रखने के लिए भी मैप चाहिए, क्योंकि बीच में कई कट आते हैं। और हो सकता है जो लाल वाला जाम है ना, उसके पास में वो हमें बढ़िया सा रास्ता दिखा दे, 150-100 किलोमीटर जो भी है। अब जहाँ चाय पियेंगे ना, वहाँ पे कर लूँगा सेट। अच्छी खासी रोड छोड़ के ऊपर घुस गए। इतनी चौड़ी रोड छोड़ के तो ऊपर घुस गया था, और मुझे भी ले जा रहा था साथ में जबरदस्ती। इस रोड से ना फटाफट पहुंच भी जाएंगे ऋषिकेश। तो जो 100 किलोमीटर का रास्ता ना फट से हो जा रहा है, वहां से 100 किलोमीटर में जमाना निकल जा रहा है हमारा पूरा। और पूरी रात चलाते रहते हैं बाइक और खराब हो जाती है। कहाँ रुके या तो ऐसी रोड पे तो बाइक चलाने में भी तो मजा आता है। और तो लगा ना, अगर यहाँ 10 किलोमीटर 10 मिनट में होते हैं तो वहाँ 10 किलोमीटर आधे घंटे में होगा। तो सीधा रास्ता था, हम कहाँ से घूमते गए थे, मेरे को ये समझ में नहीं आ रहा। पहाड़ ना खिसके पड़े मेरे, वो मिट्टी हो रखी है ना। खिसके पड़े। बच गया तो जबाल वाल बचा आज तो, अभी तो बहुत गोले काट रहा था। अब इस रास्ते में ना बहुत सारा ऑफ रोड है, क्योंकि रोड का कंस्ट्रक्शन का काम भी चल रहा है, तो इसलिए रोड थोड़ी ब्रॉड है तो ठीक है। तो वैसे हम पहुंच गए वापस से हरिद्वार। हरिद्वार आ गया वापस से।